Today we will talk about a very famous case which is State of Bombay versus Kathikalu Ogar 1961. This is a landmark case in which Supreme Court decided the scope of being a witness against oneself and also expand the position of law given by it in the case of MP Sharma versus Satish Chandra in the year 1954. Basically in this case there is a culmination of 3 appeals because in तीनों appeals में एक common substantial question of law था as to the interpretation of the constitution with special reference to article 20 clause 3. So basically self incrimination के बारे में था जो हमें प्रोटेक्शन देता था आर्टिकल 20 क्लोज 3 में. सो हम तीनों केसेस के बारे में जानते हैं. जो पहली अपील थी जो केस नंबर 1 था उसमें बेसिकली जो रेस्पोंडेंट था उसको आईपीसी के सेक्शन 301 रीड विद सेक्शन 34 में चार्ज किया था. तो जो प्रोसिक्यूशन था उसने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया एविडेंस में. उसमें से कहा कि वो एक जो डॉक्यूमेंट है वो हैंड राइटिंग में है रेस्पोंडेंट के में. तो उस डॉक्यूमेंट को रेस्पोंडेंट की हैंड राइटिंग से मैच करने के लिए पुलिस ने रेस्पोंडेंट से 3 हैंड राइटिंग सैंपल्स मांगे. तो इस केस में उन हैंड राइटिंग सैंपल्स की एडमिशनबिलिटी को चैलेंज किया और कहा कि जो ये प्रोटेक्शन दे रखा है आर्टिकल 20 क्लोज 3 में उसका वॉयलेशन है. जो सेकंड केस था उसमें एक्चुअली हिसार में एक शॉप थी, उसमें चोरी हो जाती है. दैट शॉप इज़ बर्गल्ड और वहाँ पे 4 गन्स चोरी होती है. उनमें से एक रेस्पोंडेंट कहता है कि उनमें से एक गन उसने पर्टिकुलर लोकेशन पे छुपाई है. तो पुलिस उसकी इन्फॉर्मेशन पे वो गन उस जगह से लोकेशन से मिल जाती है पुलिस को एंड पुलिस एविडेंस के सेक्शन 27 के अंडर उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर देती है. साथ ही पुलिस रेस्पोंडेंट से उसके फिंगरप्रिंट्स मांगती है बिकॉज उसको जो क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट मिले उससे मैच करना था. तो यहाँ पे दोनों की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चैलेंज किया सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. साथ ही में जो उससे फिंगरप्रिंट सैंपल्स लिए थे उनकी एडमिसिबिलिटी को. जो थर्ड केस था उसमें एक्चुअली ओपीएम की ट्रैफिकिंग के बारे में था. तो पुलिस जो रेस्पोंडेंट है उसके घर का रेजिडेंस की सर्च करती है. तो जब सर्च करती है तो पुलिस को वहाँ पे कुछ रेलवेज की रिसिट मिलती है जिन पे एक्नॉलेजमेंट था कि जो ओपीएम वगैरह की डिलीवरी के बारे में. तो पुलिस जो एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ था उसके बैक रिसिट के बैक साइड में उसकी हैंडराइटिंग को रिस्पोंडेंट की हैंडराइटिंग से मैच करने के लिए उससे हैंडराइटिंग के सैंपल्स लेती है. तो इस केस में वही एडमिसिबिलिटी को चैलेंज किया था उन हैंडराइटिंग सैंपल्स की कि कहा कि ये जो आर्टिकल 20 क्लोज 3 में प्रोटेक्शन दिया उसका वॉयलेशन है. सो बेसिकली इन तीनों में एक कॉमन क्वेश्चन था. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 3 इश्यूज फ्रेम किए थे. उनमें से एक इशू ये था कि वेदर द मेथड ऑफ गैदरिंग द एविडेंस बाय टेकिंग एविडेंस एज ए फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन, डीएनए सैंपल्स और सिग्नेचर आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट. कि जो हम फिंगरप्रिंट सैंपल्स लेते हैं, हैंडराइटिंग सैंपल्स लेते हैं या डीएनए प्रोफाइल के लिए जो हम सैंपल्स ले रहे हैं ये एविडेंस का मेथड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि जो सेल्फ इनक्रिमिनेशन है उसका मतलब है कि जब वो कोई पर्सन जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो अपनी उसकी जो पर्सनल नॉलेज है उससे दे रहा हो. बट अगर एविडेंस आपके मैकेनिकल प्रोसेस से आ रहे हैं तो वो सेल्फ इनक्रिमिनेशन में नहीं होते. और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, ये सारे एक मैकेनिकल प्रोसेस से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में. ये अक्यूज़ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन से नहीं आता है या जो इन्फॉर्मेंट है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से नहीं आ रहा है. तो ये सेल्फ इनक्रिमिनेशन में इंक्लूड नहीं होता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन टू बी ए विटनेस का मतलब है कि हाँ ये टू बी ए विटनेस की मीनिंग में ये नहीं आते हैं. सो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मेथड है. ये आर्टिकल 20 क्लोज 3 का वॉयलेशन नहीं है. थैंक यू.